इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुत्तर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगाड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन, परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन, परिवार भजनपुरा दिल्ली। भरोसा, विश्वास, श्रद्धा, आस्था, समर्पण, ये कुछ वाक्य ऐसे हैं जो इंसान को जीवन जीने में सहायक होते हैं। एक भक्त ने
मुझसे कहा कि महाराज, मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे रात को नींद नहीं आती। कि क्यों नहीं आती? मैंने पूछा। बोले, मैं रात को नींद नहीं लेती, मैं इंतजार करती हूँ प्रातःकाल की सुबह का, कि प्रातःकाल मुझे फिर से आपको नमोस्तु करना है और भगवान को नमोस्तु करना है। ये लोगों की श्रद्धा होती है कि रातों को भी नींद नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रातःकाल उठ के फिर गुरु चरण को छूना है, भगवान के चरण को स्पर्श करना है। तो श्रद्धा, समर्पण, भक्ति, भरोसा और विश्वास, यह जहां जीवन में है वहां पर जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, कोई समस्या नहीं है। वैसे तो समस्या जीवन का नाम है कि जब तक जीवन है जब तक समस्या है। इसलिए तो कहते हैं, जब तक है जिंदगी फुर्सत मिलेगी ना काम से, जब तक है जिंदगी फुर्सत मिलेगी ना काम से, कुछ तो समय निकालो प्रभु पारस के नाम से, कुछ तो समय निकालो प्रभु पारस के नाम से। कि जिंदगी है, समय मिलेगा ही नहीं, फुर्सत मिलेगी ही नहीं, लेकिन फुर्सत मिलती है फुर्सत निकालने से। भूख लगती है तो इंसान भोजन को ढूंढता है, प्यास लगती है तो इंसान पानी को ढूंढता है। भूख लगती है तो इंसान भोजन को ढूंढता है, प्यास लगती है तो इंसान पानी को ढूंढता है, और सर में दर्द होता है तो इंसान गोली को ढूंढता है, और जब जीवन में समस्या आती है तो इंसान पारसनाथ भगवान के चरण को ढूंढता है, पारसनाथ भगवान के चरण को ढूंढता है। और मैं अक्सर कहता हूं कि समस्या आने के बाद भगवान को याद करते हो तो समस्या आने के पहले भगवान को याद करो, जीवन में समस्या आएगी ही नहीं। श्रद्धा रखिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, समर्पण रखिए, आस्था रखिए। और जहां पर आस्था है वहां पर विश्वास है। एक नगर में एक गरीब परिवार, निर्धन परिवार, दुखी परिवार, बहुत परेशानी के समय में अपने दिन को, अपने को समय को व्यतीत कर रहे थे। कई बार तो ऐसा होता कि 2-2 दिन तक भोजन नसीब नहीं होता। एक बार लगातार 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, उसको लगा कि अब मुझे भगवान को पुकारना ही पड़ेगा। लेकिन उसकी बात यह थी कि उसको भगवान पर बड़ा अटूट श्रद्धा था, अटूट श्रद्धा थी, विश्वास था, समर्पण था। भोजन मिले ना मिले लेकिन उसने कभी भजन नहीं छोड़ा, भुक्ति मिले ना मिले लेकिन उसने मुक्ति का राह कभी नहीं छोड़ा। लेकिन आज तो इंसान जब मंदिर जी में आता है तो सामने दुकान पे दिखता है समोसा बनी, कचौड़ी बने, ब्रेड पकौड़े बने, क्या क्या बना हुआ है। इंसान मंदिर में आ रहा है, भक्ति करने आ रहा है, लेकिन भुक्ति की चिंता पहले है। आहार देने आ रहा है, टिफिन का डिब्बा साथ में लेकर आ रहा है। महाराज जी के दर्शन करने बिहार में जा रहा है, डिब्बा साथ में लेकर चल रहा है। बोले क्यों? बोले भोजन नहीं मिला तो। अरे तुम जिनके पीछे जा रहे हो उन्होंने भोजन को छोड़ दिया है, तुम भजन की चिंता करो, भोजन तो अपने आप हो जाएगा। नहीं तो नहीं सही, नहीं तो नहीं सही। तो बड़ा श्रद्धान था, बड़ा अटूट भक्ति थी। और पहले के जमाने में जो प्रचार का माध्यम था वो क्या था? आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले प्रचार कैसे होता था? टीवी थी नहीं, मोबाइल था नहीं, कैसे होता था? रेडियो, रेडियो में सूचना प्रसारित कर दी जाती थी और सूचना सारे लोग सुन लेते थे। तो उस वृद्धा ने रेडियो में बुलवा दिया कि हे भगवान के बंदों, भव्य जीवों, मैं 8 दिन से खाने को नहीं है, मुझे खाने को पहुंचाओ और भगवान अपनी कृपा करो। ये बात एक नास्तिक व्यक्ति ने सुनी। नास्तिक समझते हो? जिसको श्रद्धा नहीं है। उसने क्या की? उसने ये बात सुनी। नास्तिक क्या, वो तो पूरा शैतान था। उसने सोचा बुढ़िया के मजे लेना चाहिए। उसने अपने नौकर को बुलाया, वो बोले जाओ खाना दो, 4-5 दिन का खाना देकर आओ। और जब वह पूछे तो उसको बोलना कि शैतान ने भेजा है। क्या पूछना? शैतान ने खाना भेजा है, आज इसकी भगवान के प्रति भक्ति सारी उतर जाएगी। वह खाना लेकर पहुंचा, बुढ़िया ने खुद खाया, परिवार को भरपेट खिलाया, सामान को अलमारी में रखा, उससे कुछ नहीं बोला।
भरपेट खाया, सामान को अलमारी में रखा, सब कुछ का, कुछ भी नहीं पूछा। वह आदमी जाने लगा, उसको लगा अब तो पूछेगी किसने भेजा। वह जाने लगा, उसने कुछ नहीं पूछा। वो बाहर जाकर अंदर आ गया, उसने कुछ नहीं पूछा। वह फिर बाहर गया, अंदर आया, बोले माँ जी आप पूछोगे नहीं कि भोजन किसने भेजा है? तो उसने जवाब दिया, मेरे ऊपर भगवान का, गुरु का आशीर्वाद है, और जब भगवान का आदेश होता है तो शैतानों को भी भोजन भेजना पड़ता है। ये भगवान का चमत्कार होता है कि भगवान का जब आदेश होगा तो क्या होगा, शैतान भी भोजन भेज देगा। वो आदमी उतरा हुआ में लेकर चला गया। वह तो क्या कर रहा था, खेल कर रहा था, लेकिन ये भगवान की भक्ति थी कि शैतान ने भी, नास्तिक ने भी भोजन भेज दिया। तो भगवान की भक्ति ऐसी होना चाहिए। भक्ति में शक्ति नहीं है, शक्ति में भक्ति है। क्या है, आपने शक्ति करी, आप घर छोड़कर आए तो आपकी भक्ति प्रकट हो गई। लेकिन आज कहते हैं भक्ति में शक्ति। अरे भक्ति में शक्ति काहे की है? शक्ति में भक्ति है। आपकी शक्ति है, आपने घर को छोड़ा या विधान में सम्मिलित हुए, घर से बाहर निकले, गुरु दर्शन हुए, घर से बाहर निकले, आहार देने का लाभ मिला, घर से बाहर चले, पद विहार में सम्मिलित होना। तो ये आपकी अपनी अंतरंग की शक्ति जगाई, तो आपके अंदर भक्ति प्रकट हो गई। लेकिन कहते हैं भगवान भक्ति होगी तो शक्ति मिले। अरे काय की शक्ति मिलेगी? शक्ति होगी तो भक्ति मिलेगी, और भक्ति अच्छी होगी तो भुक्ति अपने आप मिल जाएगी। जीवन में भरोसा रखिए। कैसा भरोसा? बुढ़िया को सिर्फ रेडियो में बोला, और उसने क्या जवाब दिया कि भगवान का आदेश होगा तो नास्तिक शैतान भी भोजन पहुंचा देंगे। तो ये भगवान का भरोसा था कि उस आदमी के मन में खेल में भोजन भेजा। उसने उसका श्रद्धा बिगाड़ने के लिए भोजन भेजा, लेकिन उसके प्रति भगवान का श्रद्धा था, उसकी भगवान के प्रति श्रद्धा थी, भक्ति थी, समर्पण था, भरोसा था। इसके कारण क्या हुआ, उसको भोजन भी मिल गया। लेकिन आज की परिस्थिति विकट है और समस्याएं जीवन में निकट हैं। लोगों की परिस्थितियां विकट हैं, जीवन में समस्याएं निकट हैं। परिस्थितियां विकट हों, समस्याएं निकट हों, तो भी ध्यान रखें, जीवन में शुभ कार्य करना मत छोड़ें। आज इंसान जीवन में शुभ कार्य को करता है और अशुभ कार्य को छोड़ता है, तो जीवन में कल्याण के मार्ग पर चल रहा है। लेकिन आज इंसान के पास में शुभ कार्य का स्थान मंदिर है, गुरु चरण है, जिनवाणी की शरण है, और अशुभ कार्य करने के लिए तो सारा संसार है। मैं अक्सर कहता हूं, एक व्यक्ति मंदिर में आता है जूते उतार कर। क्यों? एक व्यक्ति मंदिर में आता है जूते चप्पल खोलकर। क्यों? क्योंकि मंदिर की पवित्रता बरकरार रहे, मैं कर्म को काट रहा हूं। और एक व्यक्ति मंदिर में आ रहा है जूते खोले हुए देखने के लिए। एक व्यक्ति जूते उतार रहा है कि मैं मंदिर में जाऊं, अपने कर्म काटूं, और एक व्यक्ति इंतजार कर रहा है कब कोई जूता उतारे और मैं लेके भागूं। होता कि नहीं? अक्सर होता कि नहीं? मंदिर के बाहर से चप्पलें चोरी हो रही है, मंदिर के बाहर से जूते चोरी है। भाई तो रोज होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को मंदिर में जूते चप्पल पहनकर आना ही नहीं चाहिए। भाई तो चोरी होती बहुत बढ़िया बात है, रोज चोरी हो, जब से कम नंगे पैर आना तो मंदिर चालू कर दे। लेकिन आप तो कर्म काट रहे हो, जूते चप्पल उतार कर आने के, और ये कर्म बांध रहे हैं। क्यों? अब आप बोलोगे महाराज जी घर से आए तो चप्पल जूते पहन के, बिल्कुल आओ, लेकिन आप गाड़ियों में आते हो, मोटरसाइकिलों में आते हो, आप अपने चप्पल जूते को उस गाड़ी में छोड़ दीजिए। कम से कम मंदिर का जो स्थान है उसको तो पवित्र करो भाई। वही जूते चप्पल होटल में भी जाते हैं, टॉयलेट में भी जाते हैं, खाने पीने में भी जाते हैं, और उसको मंदिर के लिए पहन के आ रहे हो, मंदिर के नाम से पहनकर आ रहे हो। कम से कम जो व्यक्ति मेरी बात चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, बैठे सुन रहे हैं, यदि आप कार से जाते हैं तो अपनी कार में ही जूते चप्पल उतारें। उससे आपके कई फायदे होंगे। एक तो आपको ढूंढने का समय बच जाएगा, एक सीधा सीधा सारा काम आपका संपन्न हो गया। ऐसा करके तो देखिए, आपको जीवन का अलग आनंद आएगा। आज मंदिर के बाहर जब पब्लिक जमा होती है तो निकलने वाले को 2-4 मिनट लग जाते हैं कि लोग चप्पल जूते ही ढूंढ रहे हैं। अरे ढूंढता क्यों? अपना गाड़ी में रख, ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, स्वस्थता बनी रहेगी, पवित्रता बनी रहेगी। तो जीवन में श्रद्धा, भरोसा, श्रद्धा, समर्पण अच्छा हो। तो मैंने बताया ना कि कुछ व्यक्ति रात को इसलिए जग रहे हैं कि हे प्रभु, हे गुरु, मुझे इस प्रातः काल फिर आपका दीदार करना है, इसलिए रात को भी नहीं सो रहे हैं, इस इंतजार में कि सुबह के इंतजार में। तो अपने जीवन को प्रधान, भद्रतापूर्वक, सुभद्र तरीके से कार्यकारी रूप में जीने का प्रयास करें, जीवन का मोक्ष मार्ग प्रस्तुत करें। आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष हमारा चतुर्मास हमारे आराध्य, जन जन के आराध्य
आप सबकी आराध्य चिंतामणि पारसनाथ भगवान कचरे वाले इनके दरबार में चल रहा है। और अभी पर्युषण पर्व में 31 तारीख से 9 सितंबर तक श्रावक साधना शिविर का यहाँ पर विशेष आयोजन हो रहा है। और यहाँ पर आने वाले आगंतुक सभी लोगों को समिति की ओर से रहने की, भोजन की, वस्त्रों की संपूर्ण व्यवस्था समिति की ओर से यहाँ पर की जाएगी। तो आप सभी लोग जो घर बैठे मेरी बात सुन रहे हैं, इस बार हर बार पर्युषण पर्व आप अपने घर पर करते हैं, इस बार आप सभी लोग पर्युषण पर्व देव शास्त्र गुरु की सन्निधि में कचनेरे वाले भगवान के दर पर करें। घर पे करने वाले का तो कल्याण होता है, लेकिन जो दर पर पर्युषण पर्व करता है उसको जीवन में दर दर कभी भटकना नहीं पड़ता। तो इस दर पर आए, पर्युषण पर्व करें और जीवन का आनंद लें। यही मंगल भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुत्तर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगाड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन, परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन, परिवार भजनपुरा दिल्ली।